हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट्स एक कंट्री के कौन लोग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है। और डोमेस्टिक टेरिटरी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकाल पाए। तो स्टार्ट करें। अब डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम किसी लेमैन से पूछेंगे ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अब लेमैन कौन होता है? लेमैन एक वो पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती। अगर हम उससे पूछेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है तो वो कहेगा जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है पूरी की पूरी, वो कहेगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस टेरिटरी के अंदर, इस एरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेमैन कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ना पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है हमारी कंट्री की, है जो पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारी कंट्री की वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेमैन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारा का सारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिस्ट कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एक वो जगह है जहां पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, जहां पर गुड्स सर्विसेज या पर्सन फ्रीली मूव कर पाते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहां पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, जहां पर लोग गुड्स या कैपिटल फ्रीली मूव कर पाते हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब क्या होता है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर है हमारी कंट्री की, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ऑफिसेस हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऑल्दो ये हमारी कंट्री में है बट ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी कंट्री में तो है पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे WHO। WHO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। अब जैसे किसी और कंट्री की एम्बेसी या कंसुलेट हमारी कंट्री में है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर नहीं है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी है हमारी कंट्री में, अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन कंसुलेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी या कंसुलेट्स या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स अमेरिका की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स अमेरिका की, मतलब अमेरिका की आर्मी हमारी कंट्री में है किसी ट्रेनिंग पर्पस से या किसी भी रीजन से। तो एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, अगर हमारी कंट्री में है तो भी नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उस पर, फुली कंट्रोल नहीं है उस पर। अब जैसे अमेरिकन एम्बेसी है या कंसुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अमेरिका के, तो इन सब चीजों पर अमेरिका का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। अभी एम्बेसी या कंसुलेट्स को मैं डिटेल में बताऊंगी क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। एक बार पहले पढ़ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या नहीं आती, फिर इनको डिटेल में करेंगे। अब जैसे हमारी कंट्री की एम्बेसी किसी बाहर की कंट्री में है या हमारी कंट्री के कॉन्सुलेट्स किसी बाहर की कंट्री में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्यों?
क्योंकि वहां पर हमारी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है और डोमेस्टिक टेरिटरी की यही डेफिनेशन होती है। तो अगर इंडियन एम्बेसी किसी बाहर की जगह पे लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। या कंसुलेट्स किसी बाहर की कंट्री में है, इंडियन कंसुलेट्स, या हमारी आर्मी किसी बाहर की कंट्री में है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अब जैसे मान लो कि दो कंट्रीज हैं, रशिया और जापान, उसके बीच में इंडियन एयरवेज फ्लाई कर रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ओनर है या जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब जैसे शिप्स वगैरह होती हैं इंटरनेशनल वाटर्स में जहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो वहां पर अभी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो किससे पता लगेगा? वो इससे पता लगेगा कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है या जो उसका ओनर है वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। अगर हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अगर इसको जो ऑपरेट कर रहा है इस शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, मैं एनआर लिख रही हूं, तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अब वैसे ही ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, ये इंटरनेशनल वाटर्स में है। अब कैसे पता लगेगा ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स पे, वहां पे किसी की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है कि हम यही देखेंगे कि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। अगर इसको हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे होंगे तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अगर नहीं तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर इन दोनों को ऑपरेट जो कर रहा है वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो अब क्या क्या चीजें होती हैं? एक फिशिंग वेसल्स भी होता है, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स बेसिकली बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं या बोट्स होती हैं इंटरनेशनल वाटर में ताकि हम फिश को कैच कर पाए। तो ये जो चीजें हैं जो इसको ऑपरेट कर रहा होगा, अगर हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जो ये फिजिकल बाउंड्री है हमारी कंट्री की, ये जो हमारी पूरी फिजिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हमारी कंट्री में अगर लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। या किसी बाहर की कंट्री की एम्बेसी है हमारी कंट्री में, या कंसुलेट्स हैं, या किसी बाहर की कंट्री की आर्मी है हमारी कंट्री में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब पढ़ते हैं इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा कौन कौन सी चीजें हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे हमारी कंट्री की एम्बेसी हो गई किसी बाहर की कंट्री में, या कंसुलेट्स हो गए, या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री के किसी बाहर की कंट्री में है तो, या फिशिंग वेसल्स हो गए इंटरनेशनल वाटर में, अगर जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है तो, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए, या शिप्स हो गए, अगर इनको जो ऑपरेट कर रहा है ना वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। अब जैसे कोई एरोप्लेन है, दो कंट्रीज के बीच में फ्लाई कर रहा है, जापान और रशिया, बट जो उसको ऑपरेट करता है ना एरोप्लेन को, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है।
तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा ये सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, और ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, ये हमारी कंट्री में है फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि इस पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अब पढ़ते हैं एम्बेसी या कंसुलेट्स क्या होते हैं। एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है। डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब होता है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करना। तो एम्बेसी जो होती है ना, एक ऑफिस होता है जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही कंसुलेट्स भी एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। बट जो एम्बेसी होती है ना, वो एक लार्जर डिप्लोमेटिक मिशन है, और जो कंसुलेट्स है ना, वो एक स्मॉलर डिप्लोमेटिक मिशन है। और जो एम्बेसी होती है ना, किसी कंट्री की कैपिटल में लोकेट की जाती है, और जो कंसुलेट्स होते हैं वो किसी कंट्री की दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट किए जाते हैं। तो इनका बेसिक ये डिफरेंस है कि एम्बेसी कंट्री की कैपिटल में लोकेट की जाती है और कॉन्सुलेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोकेट किए जाते हैं। और एम्बेसी एक लार्जर डिप्लोमेटिक मिशन है, कंसुलेट्स एक स्मॉलर डिप्लोमेटिक मिशन है। और जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो इस तरीके से बनाया जाता है इंटरनेशनल वाटर में, ताकि अगर किसी एरोप्लेन को लैंड कराना है या कुछ स्टोर करना है तो उसके काम आ सके। या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है। रिग्स बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अर्थ के सरफेस से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, या ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो समझ आया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो नॉर्मल रेजिडेंट या डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। सो टेक केयर, बाय।